नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड जिले के 14 ऐसे जिले हैं नगर निकाय जहां जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है और कई ऐसे जिले हैं जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। बहरहाल निर्वाचन आयोग और सरकार इस पर मंथन कर रही है कि दोनों का चुनाव कैसे कराया जाए। 20 का चुनाव पहले कराएं या 23, दोनों को साथ में कराएं, इस पर सरकार अभी मंथन कर रही है और जैसे ही सरकार का निर्णय होगा चुनाव करा लिया जाएगा। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं रांची जिला नगर निगम में और वार्ड नंबर 36 है और यहाँ के जो पार्षद हैं सविता कुजूर जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको मौका दिया 5 वर्षों के लिए, 4 साल का वक्त गुजर चुका है, तो इस दौरान इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की है, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ और आगे की क्या रणनीति है और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किए जाएंगे। तो पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए, आपको धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि वार्ड पार्षद बनने से पहले आप क्या करते थे? मैं एक समाज सेवी थी, हाँ, गृहिणी भी थी और समाज सेवा भी थी, समाज के लिए काम करती। समाज के लिए काम करते थे। हाँ। तो वार्ड पार्षद बनने का मन कैसे बना? जब जनता के मांग पर हम पार्षद बने, हम मांग पर, आप हाँ, सामाजिक काम करते थे, तो लोगों को था कि चलो हम लोग इनको पार्षद चुनते हैं तो ये हमारा समाज का विकास करेगी, हमारा जो क्षेत्र है उनका विकास करेंगे। और इसमें हम लोगों का बहुत सारा उस समय क्या बोले जनता लोग कि दीदी आप खड़े होइए, हम लोग आपको सहयोग करेंगे। उस समय हमको कुछ बहुत लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन लोगों को सब अपेक्षा हुआ, वो लोग मीटिंग रखे कि हम लोग कैंडिडेट बहुत सारे थे, तो उसमें सब सारे लोगों से पूछताछ हुआ। हम 3 बार से, 3 तरह से, जब से नगर निगम का स्थापना हुआ। हाँ, स्थापना तो बहुत पहले हुई थी। उस समय ने जब 2000 वर्षों के बाद में जो चुनाव हुई उसमें, उस समय 2008 से, जी जी, तो चौथे बार के लिए आप फाइट करेंगे। जी जी, बताइए कि इस दौरान आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट विकास का काम हुआ, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन देने का काम किया? देखिए, लगभग 700 मेरे वार्ड में 700 शौचालय का निर्माण हुआ है और करीब 1000 आवास, पुंदाग क्षेत्र, अरगोड़ा क्षेत्र और डिड्ढी क्षेत्र में 1000 आवास और 4500 राशन कार्ड जी, सबका। ये वृद्धा पेंशन भी 1500 ऐसे पूरा बना है सारा। तो ये सब काम हुआ। अच्छा, ये बताइए कि आपके कार्यकाल में सबसे ऐतिहासिक काम कौन सा है जो लोग आपको कहे कि ये जो मैडम ने काम किया है, युगों युगों तक लोग आपको याद करें? कोई आपके नज़र में कोई ऐसा काम? देखिए, हमारे क्षेत्र में एक डिड्ढी क्षेत्र में जहाँ पर अभी बैठे हुए हैं, यहाँ पानी इसका बहुत दिक्कत है। यहाँ पानी का कुछ क्षेत्र में तो जो भूगर्भ का पानी होती है वो खारा पानी निकलती है, तो पीने का पानी यहाँ बहुत ही दिक्कत था। तो अभी जो केंद्र सरकार से जो JNURM का जो कार्य हुआ, तो उसमें मैंने एक पानी का टंकी भी लगवाई है पुंदाग रोड में। तो उसके लिए सारे लोग कहते हैं कि कम से कम पार्षद बन के पानी हम लोग को घर घर मुहैया करा रही है। ये आपके लिए ऐतिहासिक काम। इसके अलावा और कोई काम? और तो ऐसे ऐतिहासिक काम जो भी सरकार पर था धरातल पर उतारे हों। जी, बताइए कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद किया? लोगों को मैंने घर घर जाकर के राशन उपलब्ध कराया है। घर घर जाके जैसे कोरोना पॉजिटिव जो निकलते थे उनको मैं डॉक्टर की टीम के साथ में जाकर उनसे मिलती थी, उनको जो भी मदद पहुंचाना होता था सब पहुंचाती थी। हाँ, और हमेशा हम लोग उस समय खिचड़ी, हर क्षेत्र में खिचड़ी का व्यवस्था, खाना पीना का व्यवस्था करते थे। हाँ, पर डे, कभी इस मोहल्ला में कभी उस मोहल्ला में, इस तरह हम लोग पर डे करते थे। उसके बाद में सूखा राशन तो हम लोग वितरित करते ही थे। सरकार भी कुछ मुहैया कराई थी, अपने से भी कुछ समाज के लोग भी हमको मदद करते थे कि जब आप इस तरह का काम कर रही हैं तो हम लोग भी मदद करते हैं। इस तरह हम लोग कभी किसी को, अभी भी लोग बोलते हैं कि हम लोग को जो लेबर कास्ट के हैं कि हम लोग को भूखों मरने नहीं दी हम लोग की पार्षद ने। मतलब ये बहुत ही सराहनीय काम है जिसको आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने जान के बिना परवाह किए हुए अपने लोगों को मदद किया। अच्छा, इस वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर के कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ा होगा, सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या था?
देखिए, हम लोग का क्षेत्र जो है वो राजपथ के बगल होने पर भी एकदम ग्रामीण क्षेत्र ही है, ग्रामीण क्षेत्र ही था। ना यहाँ सड़क थी, ना लाइट तो थी, लेकिन बहुतों के पास में पहुँच नहीं पाई थी। सब बांस के द्वारा ही सब बिजली का व्यवस्था होती थी। लेकिन हमने जब पार्षद बना तो सबसे पहले तो जितना फंड था मेरे पास में उस तरह से धीरे धीरे करके अपने क्षेत्र का विकास किया, और नगर विकास के द्वारा भी लंबी लंबी योजनाएं लाएं और किए। 14 फाइनेंस से भी अभी करीब मेरे वार्ड में बहुत सारे रोड बन चुके हैं। रोड नाली की अभी व्यवस्था ज़्यादा नहीं हो पाई है, वही प्रयास कर ही रही हूँ मैं। और मेरे क्षेत्र है कि डेवलप होते जा रहा है एरिया। हाँ, एरिया डेवलप होते जा रहा है, इसीलिए काम मेरे ख़त्म होने वाला नहीं है। इसलिए मैं 14 साल करीब हो गया है, लेकिन बहुत सा क्षेत्र अभी मैं काम रोड नहीं हो पाया है। तो अगर मैं फिर जनता चाहूँगी कि इस बार का भी चुनाव में लड़ूँ, और फिर जनता अगर मुझे जितवाती है तो फिर मैं फिर उनके साथ क्षेत्रों में बचे हुए काम है उनको पूरा करूँ जी। अच्छा, बताइए कि इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस क्षेत्र के यहाँ की समस्या, यहाँ तो पानी की समस्या थी, वो तो अभी करीब करीब सॉल्व हो ही गया है। फिर भी अभी भी रोड और नाली की समस्या है, हाँ बड़ी है। क्योंकि यहाँ जब हम पार्षद बन के आए थे, यहीं कहीं पर आपको रोड मुश्किल से 1-2 रोड मिलती थी, और अभी तो मैंने गली गली सब रोड करा ही दिया। हाँ। अच्छा, बताइए कि अगर जनता आपको दोबारा से पार्षद के रूप में चयन कर लेती है चौथी बार, तो इस बार जो है पार्षदों के द्वारा ही उपाध्यक्ष का चयन होगा। चूँकि आपके पास काम करने का अनुभव हो चुका है और आपने जिस तरह से डेवलपमेंट किया है, विकास का काम किया है अपने वार्ड में, क्या उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे? नहीं, अभी तो सोचे नहीं है उस पर जी। नहीं, अभी सोचे नहीं। नहीं। अच्छा, बताइए कि अगर जनता आपको फिर से मौका देती है चौथे बार, तो इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए आपने पूछा कि जो शेष बचा हुआ है उस काम को करेंगे। कुछ पॉलिटिकल सवाल हैं कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को, क्योंकि वो एक आदिवासी समाज की महिला हैं। उनको इस तरह मतलब राष्ट्रपति की जो उनको पद दिया जा रहा है, हम लोग आदिवासी समाज के लोगों को, मैं तो बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ उनको जो बनाया जा रहा है। अच्छा, अग्निपथ योजना को लेकर क्या सोचते हैं? नहीं, अग्निपथ योजना तो एकदम केंद्र सरकार की गलत योजना है जी। इस पे सरकार को विचार करना चाहिए, उम्र सीमा में बढ़ोतरी होना चाहिए, और जो 4 साल की जो रखें वो 4 साल नहीं होना चाहिए, कम से कम 15 साल भी रखना चाहिए जी। अच्छी बताइए कि इसके अलावा जो है 1932 खतियान को लेकर क्या सोचते हैं? नहीं, 1932 खतियान तो हम तो सोचते हैं लागू होना चाहिए, होना चाहिए। हालांकि एनडीए की सरकार थी जी, भाजपा की सरकार थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था लेकिन लागू नहीं किया। सरकार है, वादा किया, लेकिन अभी इनके पास समय है। अच्छा, बताइए कि जब से झारखंड राज्य का स्थापना हुआ, कई मुख्यमंत्री आए और गए, बेहतर आपके नज़र में कौन? नहीं, बेहतर नज़र में तो हमको बाबूलाल मरांडी ही लगते थे, जब हम लोग को फर्स्ट मुख्यमंत्री देखते हैं। तो वो आपके नज़र में? हाँ, बेहतर काम भी किए थे। अच्छा। और हेमंत सोरेन भी अच्छा काम कर ही रहे हैं। हाँ, तो कोरोना काल के कारण वो कर नहीं पाए, लेकिन उनका काम भी अच्छा है, सबसे हाँ सराहनीय काम हो रहा है। अभी हमारे क्षेत्र में, अभी कल भी मेरे क्षेत्र में कल कैंप लगने वाला है पेंशन का ही। ये तो मुख्यमंत्री की ही देन है कि ये सारे लोगों को पेंशन, पहले बहुत सारी कठिनाइयाँ हुआ करती थी, जिनका राशन कार्ड नहीं है उनको नहीं दिया जाता था पेंशन, लेकिन अभी जिनका राशन कार्ड नहीं है उनको भी, मतलब ये कह सकते हैं कि सबसे पिछले पैदान और गरीब गुरबे हैं, जिनको खाने के लिए समस्या नहीं है, उसको हेमंत सोरेन ने सहारा देने का काम किया है। हाँ। तो आपने सुना कि जिस तरह से सविता कुजूर जी हैं, पार्षद हैं, वार्ड नंबर 36 के हैं, इनका कहना है कि हालांकि अभी तो मेरा मन नहीं है, इस पर अभी विचार नहीं किए हैं उपाध्यक्ष पद को लेकर के, और झारखंड के पूर्व राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको लेकर इनका कहना है कि बहुत ही अच्छा है और बेहतर है, क्योंकि आदिवासी समाज से आते हैं और मैं भी आदिवासी समाज से हूँ। तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज की महिला अगर भारत देश के प्रथम महिला के रूप में बैठती है तो हमारे लिए गर्व की बात है और पूरे झारखंड के लिए गर्व की बात है। अग्निपथ योजना को लेकर इन्होंने कहा कि इस पर विचार करना चाहिए सरकार को, उम्र सीमा में बढ़ोतरी होना चाहिए। इसके अलावा 1932 खतियान को लेकर इनका कहना है कि लागू होना चाहिए, ताकि स्थानीय नीति लागू होगा तो सरकारी नौकरी में, चाहे वो सी ग्रेड हो या डी ग्रेड हो, में इसमें
लोगों को प्राथमिकता दिया जाएगा जो स्थानीय लोग हैं। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया। तमाम बिंदुओं पे मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप लोगों को भी मेरा जो विचार लिए इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।